चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी रेलवे एएलपी भर्ती से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब तो फ्रेंड्स, ये रहा बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आरआरबी एएलपी 2018 का। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियंस 2018 का यह पेपर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा एएलपी टेक्नीशियंस का पेपर है और बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पिछले बार बहुत मिनिमम नंबर पर सिलेक्शन हुआ था और आपको पता है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुआ था जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था और नॉर्मलाइजेशन में 24 से 25 मार्क्स बढ़े हुए थे। ठीक है ना, एक बार आप पेपर का पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, साइंस का प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है वायु में, उसको द्रव्य में डुबाया जाता है, द्रव्य में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जहां पर भी ग्रीन टिक दिया गया है बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, उसका जो फोकल लंबाई है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसका फोकल लंबाई f होगा। ठीक है ना, f इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करना है। पैटर्न समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो इमेज दिए गए हैं, ठीक है ना, और उनके लिए उचित शब्द का चयन करना है। एक बार आपने देख लिया इमेज को, अब आइए ऑप्शन में क्या दे रहा है। ऑप्शन में दे रहा है फाइन आर्ट्स, चित्र यानी कि पिक्चर्स, संस्कृति यानी कि कल्चर, या फिर आपका टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको मॉनिटर या एलईडी कहिए, एलसीडी कहिए, जो भी कहिए, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा वगैरह है, तो बिल्कुल ये आपका टेक्नोलॉजी होगा। उसके बाद देखिएगा, प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक की एमडी और सीईओ कौन है। उस समय का करंट का प्रश्न है। करंट का वेटेज देख लीजिए कि कितना करंट का प्रश्न पूछा जाता है, कितना साइंस का प्रश्न होता है, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। तो उस समय थी कौन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। ठीक है ना, उषा अनंत सुब्रमण्यम थी और आपको पता है इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया है अब इंडियन बैंक में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए प्रश्न कर रहा है कि 9 गुना 6 बराबर 45, 7 गुना 4 बराबर 33, 6 गुना 4 बराबर 20 है, तो 5 गुना 3 का मान आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए 81 हो जाएगा, 6 छक्के कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें से माइनस कर देना है, तो आपको 11 में से 6 गया 5 हो गया और ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4 हो गया। फिर उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49, फिर 4 का कीजिए, 4 चौका 16 और फिर इसको माइनस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 6 छक्के 36 माइनस आपका कितना, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर करिएगा 16, इसको माइनस करिए 0 और 2 में से 20, देखिए 20 आ गया। इसी क्रम में इसको बनाना है, 5 का स्क्वायर करना है आपको, तो 5 या 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस कर देना है तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। मान लीजिए कोई केक है, तपस को केक का हाफ भाग मिला है, ठीक है, और ऋषि को 1/3 भाग इसको मिला है। शेष जो है अवि को प्राप्त हुआ है, 3 ही बच्चे हैं, तो पूछा गया है कि अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ है। तो पहले इन दोनों का भाग को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 5/6। टोटल केक 1 है, मतलब इसको 1 भाग है। ठीक है, और उसमें से दोनों का हिस्सा घटा लीजिएगा तो तीसरे बच्चे का आपको पता लग जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, यहाँ से 6 - 5 यानी कि 1/6 आंसर होना चाहिए। देखिए 1/6 ऑप्शन में कहां पर दिया गया, ऑप्शन 4 में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक, यहाँ पर देखिए अब दिख रहा होगा, नकारात्मक त्वरण यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन निम्न में से किसकी जो है दिशा के विपरीत होता है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन जो है ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, वेग की दिशा के विपरीत होता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। चलिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी।
अपरिमेय संख्या होगी इसमें से किसका। अब यहाँ पर आप आंसर तो देख सकते हैं कि आपका 2048 दिया गया है, लेकिन क्यों दिया गया? ये 2401 जो है ना बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 49 का। आप करके देख लीजिए। 1024 जो है ये किसका स्क्वायर है? तो 32 का है। 4000 मतलब 4096 जो है ये किसका है? तो फ्रेंड्स ये आपका 64 का है। आप करके देख लीजिए, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर एक राइट आंसर दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? यानी कि हाई जो रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टेन ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इस प्रक्रिया के द्वारा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी खिड़की तक पहुंचती है। ये आपका हाइट और आपका डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो उससे प्रश्न दिया गया है 17 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न को एक बार आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो देखिए सेप्रोट्रोफ जो होता है इसमें से आपका कवक जो होता है फंगी होता है वो सेप्रोट्रोफ होता है। कवक जो होता है फंगी, छोटा कर देता हूं, देखिए अब दिख रहा है। सेप्रोट्रोफ कवक जो होता है फंगी होता है वो सेप्रोट्रोफ होते हैं। तो यहाँ पर फंगी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मशरूम है, तो इसीलिए 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा, यानी कि इन्फ्लेशन होगा। तो किसके जो है मूल्य में वृद्धि के कारण कई उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका जो आपका रिजल्टिंग होगा वो इन्फ्लेशन में हो बदलेगा? तो ये आपका पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आंसर दिया भी गया है। चलिए, ये आपका इमेज दिया गया है, ये आपका मेन इमेज है और इसको कह रहा है कि चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। चित्र को घुमा दीजिए, जैसे आप चित्र को इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है ना, तो ये वाला आपका निकल के आ जाएगा। देखिए इसे घुमाएंगे तो ये इधर चला जाएगा ना, ये आपका इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन डी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी पर टिक लगाया भी गया है। और ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पर उलट के दिया गया है, ऐसा नहीं कि ए पहले दे दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया, डी, ऐसा नहीं। तो ध्यान से लगाइएगा, ऐसा नहीं पहला पर टिक लगा लीजिएगा ए समझ के, तो गलत हो जाएगा। ध्यान पूर्वक लगाइएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए कथन दिया गया। कथन निष्कर्ष से पिछले बार आरआरबी एएलपी में, रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे और लेवल भी ठीक ठाक था। प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। प्रश्न सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे कि रहने लायक स्थान की कमी है, ठीक है, तथा लोगों के जीवन स्तर में भी गिरावट आ जा रही है। अब इसका निष्कर्ष कर रहा है कि सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल, अगर जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण जो रहने वाला स्थान है, ठीक है ना, उसमें अगर कमी आ रही है तो सरकार को यह जरूरी हो जाता है कि शहर विकास की पुनर्योजना बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है पहला निष्कर्ष। दूसरा कह रहे सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे छोटे मकान बनाना चाहिए। क्यों जो इमारत है उसको गिराना चाहिए? नहीं गिराना चाहिए, इसको गलत दिया गया है। इसीलिए पहला जो है यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए। देखिए क्या दे रखा है, देखिए केवल वन निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या क्या दिया गया, न तो एक न ही दो, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों और निष्कर्ष 1 इसका जैसे कि मैंने बताया राइट आंसर है। अब देखिए ऑक्टेव्स का जो वर्गीकरण है यहाँ पर देख लीजिएगा, न्यूलैंड्स का है यह लॉ। ऑक्टेव्स नियम न्यूलैंड ने दिया था और ट्रायड का नियम किसने दिया था? ट्रायड किसने दिया था? डोवराइनर ने दिया था। ध्यान रखिएगा, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व यानी कि लास्ट एलिमेंट है? लास्ट एलिमेंट कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं थोरियम जो है ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, ठीक है, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इससे प्रश्न पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। अब इसका आपको पता है कि आपको रिलेशन पता होगा मोड, मीडियन और मीन में। देखिए मोड, मीडियन, मीन यहाँ पर दिया गया है, एक तो मोड हो गया, मीडियन हो गया और यहाँ पर मीन पूछ रहा है। तो इसके बीच में आपको रिलेशन का फॉर्मूला अगर पता है, देखिए मोड बराबर क्या होता है? मोड बराबर हो जाता है आपका, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 दिया गया, ये गिवन है।
ठीक है। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ से मोड बराबर कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन से दिया गया, तो मोड इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 प्लस मीडियन, या मीडियन प्लस 2, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा, तो मीडियन प्लस आपका 2 हो जाएगा। हो गया, इतना तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडियन प्लस 2, मीडियन प्लस 2, और यहाँ पर मोड इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है मोड का फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड की जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं मिटाता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना है, पहले मैं लिख देता हूँ आपको मीडियन प्लस 2, मीडियन प्लस 2 जो उधर राइट साइड में था। अब मोड वाला मैंने रिलेशन बताया था आपको 3 मीडियन, 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही बताया था ना मैंने रिलेशन मोड मीन और मीडियन में। क्लियर है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियन और यहाँ पर 3 मीडियन है, तो आपका यहाँ पर 1 मीडियन कैंसिल हो जाएगा, 2 मीडियन बच जाएगा। ठीक है, 2 मीडियन मैंने बचा लिया। ठीक है, 2 मीडियन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 मीन है। इस मीन को आप क्या करिए कि आप इस मीन को इधर रहने दीजिए, तो ये आपका 2 मीन हो जाएगा, इधर इसको उधर भेज दिया, और इधर आपका बच गया कितना, 2 बच गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीडियन माइनस मीन 1 हो जाएगा, तो यही पूछ रहा है कि मीडियन माइनस मीन कितना होगा, तो 1 होगा, इसलिए 1 आंसर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सीरीज में, तो करंट का मान क्या होगा, सीरीज में अगर है तो करंट का मान सेम ही होगा, रिमेन्स द सेम। ठीक है ना, यहाँ पर देख भी सकते हैं आंसर में रिमेन्स द सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह में एक्स और वाई, बिल्कुल जो है प्रश्न आसान होता है, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। पिछले बार समय का अभाव था, इसीलिए थोड़ा सा आपको समय को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना था। रीजनिंग का प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरह का पूछा गया। एक्स है और एक वाई है, पार्क में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, और जो वो एक दूसरे से मिलते हैं जब वो, तो क्या होता है कि वायु की छाया जो है सीधे एक्स के सामने पड़ती है, वायु की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ रही है। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है एक्स की दिशा क्या है, यानी कि वायु पूरब से आ रहा है, सूरज पूरब है, तभी तो उसकी छाया एक्स के मुंह पर पड़ रही है, यानी कि वायु का मुंह पश्चिम की तरफ है और एक्स का मुंह पूरब की तरफ है, तो वही पूछ रहा है एक्स फेसिंग, तो ईस्ट हो जाएगा, पूर्व राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता भी है कि यह सोडियम है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए पेट्रोलियम में रखा जाता है इसको। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है सारा ऑप्शन देख लीजिए, तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, आपने पढ़ा भी है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर, क्लोरीन राइट आंसर दिया भी गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार नॉट ए ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। त्रिभुजाकार संख्या के लिए आपको पता है कि ये वाला आपको फॉलो करना चाहिए, ये वाला कंडीशन xn n+1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर गलत दिया गया है। 15 बिल्कुल एक त्रिभुजाकार संख्या है, 5 इसका आंसर होना चाहिए। 5 जो है ये एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ठीक है, ये वाला कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ मैं 15 रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 15 और ये 16 हो जाएगा, फिर 16/2। ठीक है, तो ये वाला जो है कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। चलिए